हेलो स्टूडेंट्स। प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जॉन लॉक की हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम इसके सामाजिक समझौते की विशेषताएं जो हैं वो देख लेते हैं। सामाजिक समझौता जो लॉक ने बताया, जॉन लॉक ने, उसके बारे में डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं, लॉक ने जिन दो संविदाओं की चर्चा की है उनमें से पहली संविदा द्वारा नागरिक समाज की तथा दूसरी के द्वारा सरकार की स्थापना होती है। यानी कि पहली जो संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, पहली जो संविदा हुई वो जनता के बीच हुई थी और दूसरी संविदा पूरी जनता एक तरफ और शासक दूसरी तरफ, उनके बीच हुई। पहले समझौते के द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वो समाज के द्वारा दूसरा समझौता होने पर सरकार को प्रदान कर दिए जाते हैं। तो सरकारी समझौते में चूंकि सरकार भी एक पक्ष है, इसलिए उसके ऊपर समाज के द्वारा कुछ शर्त लगा दी जाती है। अब इसकी विशेषताएं हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला, यह समझौता सभी व्यक्तियों की आपसी सहमति पर आधारित था। कोई व्यक्ति इस नवीन समाज में सहमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। दूसरा, यह समझौता एक बार हो जाने के बाद में रद्द नहीं हो सकता था, यानी कि एक बार ये समझौता हो गया तो इसे भंग नहीं किया जा सकता था। लॉक ने इसके बारे में ये कहा कि जिसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है उसे प्राकृतिक दिशा में लौट कर जाने की कभी भी स्वतंत्रता नहीं है। तीसरा, यह एक ऐसा समझौता माना गया जिसके द्वारा प्रत्येक पीढ़ी को यह मानना चाहिए कि जन्म के समय कोई भी बालक किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता और वो ये मानता है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के बच्चे स्वतंत्र पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें इस बात की पूरी स्वाधीनता है कि वे उस राज्य में सम्मिलित होने या ना होने की सहमति प्रदान करें। चौथा, लॉक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति कुछ ही अधिकारों का परित्याग करते हैं, अपने सभी अधिकारों का परित्याग वो नहीं करते। पांचवा, इस समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत माना गया, न कि प्राकृतिक कानूनों का। जो 3 प्राकृतिक कानून जॉन लॉक ने बताए थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और छठा और लास्ट इसकी विशेषता कि यह समझौता जो है वो राज्य के निर्माण का मार्ग जो है उसको प्रशस्त करता है। यह समझौता एक ट्रस्ट के निर्माण का पहला चरण माना गया, यानी कि इसके बाद में सरकार का निर्माण होता है। और पहला समझौता प्राकृतिक दशा को ख़त्म करके सिविल सोसाइटी बनी और उस सिविल सोसाइटी के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। तो पहला समझौता व्यक्तियों में है आपस में और दूसरा समझौता सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में है। बार्कर जैसे कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि लॉक के अनुसार समझौता एक है, दो नहीं है, क्योंकि लॉक यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है कि समझौता सरकार के साथ नहीं होता, सरकार की उत्पत्ति तो समझौते के बाद में हुई है। तो ये चीज़ें जो थी ये एक तरीके से उनके जॉन लॉक की जो सामाजिक समझौता है उनकी विशेषताओं को समझाने के लिए काफ़ी हैं। फिर अब हम इसके समझौते की आलोचना के जो बिंदु हैं उनको बिंदुवार ले लेते हैं। पहला, लॉक ने बार बार मूल समझौते शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया, क्लैरिफाई नहीं किया कि मूल समझौते से उनका तात्पर्य आखिर है क्या। दूसरा, समझौते के बारे में जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि समझौते 2 हुए, फिर वो खुद ये कहते हैं कि सरकार का निर्माण हुआ वो समझौते के बाद में हुआ। तो समझौते 2 हुए कि 1 हुआ, ये क्लियर नहीं होता। तीसरा, लॉक समझौते का आधार सहमति को मानता है, जबकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि समझौते बल और शक्ति के आधार पर बनते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। चौथा, लॉक ने समझौते को सर्वसम्मति वाला भी बताया है और बहुमत के शासन के सिद्धांत का भी वो समर्थन करते हैं। तो ये भी एक तरीके से अलग अलग विचार हो गए उनके। पांचवा, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की बात की। तो राजनीतिक समाज जब तक नहीं बनता उसके पहले इन अधिकारों का होना नहीं होना ये बहुत ही एक इमेजिनरी चीज़ हो जाती है कि कैसे इस प्रकार के अधिकार जो है वो अस्तित्व में हो सकते हैं यदि किसी प्रकार के समाज या
राज्य की कहीं पर भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचना में आप ये बिंदुओं को समझ करके लिख सकते हैं। थैंक यू।